हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक के बिना आप कह सकते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम अधूरा है, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर आता है। मैक्सिमम 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो कन्फर्म ही रहता है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही फोकस होकर आप लोग देखिएगा और इस टॉपिक के हर युद्ध को आपको एकदम रट जाना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ये आप लोग को वादा करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो का तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहली लड़ाई कौन सी थी। तो फ्रेंड, पहली लड़ाई आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। हाइडे स्पीड का युद्ध। समय कब था इसका? 326 ईसा पूर्व। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। और ये युद्ध झेलम नदी के तट के किनारे हुआ था। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये हाइडे स्पीड का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, और झेलम नदी के तट के किनारे हुआ था। ठीक है, अगला है कलिंग की लड़ाई। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध था उसको देखते हैं। समय था 261 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ? तो राजा जो थे अशोक, इनको सम्राट कहा जाता है। और कलिंग का राजा वहाँ पे कोई नंदराज था। ठीक है, कोई बहुत फेमस राजा नहीं थे ये कलिंग के। तो नंदराज जो कलिंग के राजा थे और सम्राट अशोक के बीच कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके भीषण रक्तपात को देखकर कलिंग का हृदय द्रवित हो गया और वह बौद्ध धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार में लग गया और कभी भी युद्ध न करने की कसम भी खाई। तो 2-3 टॉपिक इसमें से भी आपको 2-3 पॉइंट इसमें से भी आपको याद करना होगा। पहला, समय 261 ईसा पूर्व, और दूसरा किसके बीच हुआ? तो सम्राट अशोक और नंदगार। और वहाँ पे कहाँ पे हुआ? कलिंग जो आजकल का उड़ीसा है। तो 2-3 पॉइंट आप ध्यान में रखिए। अगली लड़ाई है सिंध की लड़ाई। ठीक है, सिंध की लड़ाई, जिससे अरबों का या कह सकते हैं मुसलमानों का हमारे देश में आवागमन शुरुआत हुआ। तो समय था 712 ईस्वी का। और किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद कासिफ ने जो है कि वहाँ के राजा कोई महत्वपूर्ण नहीं थे, तो हमारा जो सिंध प्रांत था उधर ही उन्होंने आक्रमण किया और वहाँ से वो पहली विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम था ये। और 712 में युद्ध हुआ था सिंध की लड़ाई, जिससे ये मुसलमानों की सत्ता या अरबियों की सत्ता जो है कि भारत में स्थापित होना स्टार्ट हो गया था। तो प्रश्न आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि किस युद्ध के बाद भारत में अरबियों की सत्ता या फिर मुसलमानों का प्रवेश हुआ या तुर्कों का प्रवेश हुआ। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हर तरह के प्रश्न को एनालाइज करिए और उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। समय था ये 1191 ईसा पूर्व। डेट याद रखिए 191। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय कर लीजिएगा, तृतीय थे ये, और जिसमें चौहान जो थे पृथ्वीराज चौहान, इनकी विजय हुई थी। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध 1 साल के बाद ही हो गया, 1192 में। ठीक है, मोहम्मद गौरी हारा, लेकिन हार का बदला लेने के लिए दोबारा उसने जो है कि हमला किया, और फिर वही युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी था उसको विजय प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1191 और 1192, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध, जो समय था 1193। इसमें मोहम्मद गौरी शामिल था, जो कि आप देख सकते हैं तराइन के युद्ध में भी था, और कन्नौज का राजा था जयचंद। इसने जयचंद को हराया और भारत में पूर्णतः जो है कि मुसलमान सत्ता स्थापित की, तुर्क सत्ता स्थापित की। चंदावर का युद्ध 1194, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पहला युद्ध है पानीपत का। समय था 1526 ईस्वी। किसके बीच हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है कि युद्ध है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिए इस पर। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 1556 में, ठीक है। 26 के 30 साल बाद 56 में हुआ। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जिसमें अकबर विजयी रहा, ठीक है। 1526 अकबर और हेमू, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध देखते हैं 1761 में, ठीक है। 1761 में बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं कि लगभग 200 साल बाद युद्ध हो रहा है। तो डेट आप याद रखेंगे, मिला के कंपेरिजन करके याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा और देर तक याद रहेगा। और बाकी अगर कंटिन्यू याद रखना है तो एक ही चीज़ है, रिवीजन, बार बार पढ़िए। यही एक तरीका है जो प्रश्न आपको याद रहेंगे, ऐसे जो है कि युद्ध याद रहेंगे। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली था और मराठा था, ठीक है। ये और फ्रांसीसी थे, ठीक है, 3 लोग थे। इसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, ठीक है, और मराठों की भी हार होती है, आप कह सकते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, मराठा और फ्रांसीसियों के बीच हुई, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, अब अहमद शाह अब्दाली और मराठा और साथ में फ्रांसीसी भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है खानवा का युद्ध, बहुत ही कन्फ्यूजिंग युद्ध है। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था, ठीक है। 1527 बाबर और महान जो है कि ये कह सकते हैं योद्धा थे राणा संगा के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें बाबर जो है कि विजयी रहा। तो खानवा का युद्ध 1527 किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1 साल बाद खानवा के चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 के बीच। इसमें भी एक कॉमन पर्सनालिटी था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें फिर बाबर विजयी हुआ। तो खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में। ये देख सकते हैं, ख से खानवा, च से चंदेरी, तो ख के बाद च आता है, तो आप कह सकते हैं 27 के बाद 28। इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप खुद जो है कि इसको याद करेंगे तो देर तक याद हो जाएगा, देर तक याद रहेगा और कभी भूलेंगे नहीं आप। अगला है इसी कंटिन्यूटी में, देखिए घाघरा का युद्ध, ठीक है। इसमें ये युद्ध हुआ 1526 में, कॉमन आदमी वही चल रहा है, बाबर। और इसमें तीसरा जो दूसरा पक्ष था वो महमूद लोधी था, ठीक है, जिसमें महमूद लोधी अफगानी था। तो बाबर ने इनको भी हराया, ठीक है। तो बाबर के बैक टू बैक 3 युद्ध आप देख सकते हैं, ठीक है। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है। खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक है, ख च घ। अब इसको आप जैसे कोडिंग करना चाहें कर लें और इसी क्रम में याद रखिए। और एक एक साल के अंतर पे है 27, 28 और 29। और कॉमन टर्म है बाबर, और पहले में राणा सांगा, दूसरे में मेदिनी राय और तीसरे में महमूद लोधी। चलिए अगला देखते हैं चौसा का युद्ध। कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड। 1539 में शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं को हराया, ठीक है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया 1539 में, चौसा का युद्ध। बैक टू बैक और एक शेर शाह का युद्ध देखेंगे तो कन्नौज या बीलग्राम का युद्ध, ठीक है। कन्नौज या बीलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है। कॉमन आदमी था हुमायूं, ठीक है, और शेर शाह सूरी दोनों कॉमन थे इसमें, देख सकते हैं। चौसा और कन्नौज 39 और 40, हुमायूं और शेर शाह सूरी, ठीक है। तो इस बार बहुत ही बुरी तरह से शेर शाह ने हुमायूं को हराया, जिसके कि हुमायूं भारत छोड़ने पे मजबूर हो गया, ठीक है। तो याद रखिए चौसा की 39, कन्नौज या बीलग्राम को 1540, दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बार बार इसको पढ़िए, ठीक है। डेट याद रखिए 39 और 40, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, उससे पहले फ्रेंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो अगर अपडेट होते हैं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का बहुत ही फेमस युद्ध है फ्रेंड, ये साउथ का, आप कह सकते हैं दक्षिण भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कह सकते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध था, ठीक है। 1565 में हुआ। इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ जो साम्राज्य था वो हैदराबाद थे, बीजापुर थे और बिदार थे। ये सब मिल के ये विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध किए थे और विजयनगर साम्राज्य का उस युद्ध में पराजय हो गया और इसकी
हार हो गई। ठीक है, तो तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या फिर हम्मी कोटी का युद्ध भी कहते हैं। इसको सब नाम भी याद रखिएगा और डेट तो आपको बिल्कुल याद रखना है 1565, और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और साहस भरा हुआ ये युद्ध है। 1576 में हुआ। ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, 1576 में हुआ था, आप कह सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच। राणा प्रताप हार गए थे, लेकिन ऐसी वीरता फिर दोबारा देखने को नहीं मिली। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समय आप देख लीजिए 1746 से 1748, 2 साल चला, 46 से 48। और ये जो है कर्नाटक का युद्ध जितने भी हुए हैं फ्रेंड, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस और अंग्रेज के बीच। ठीक है, उस समय बहुत ही कट्टर दुश्मन थे दोनों लोग। ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेजी एक दूसरे की धमक बनाए रखने के लिए आपस में युद्ध, कई जगह इनका टकराव होता था, अपने हितों के लिए लड़ते थे। इसी में कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1746 से 1748 में। और एक युद्ध चल रहा था जो ऑस्ट्रेलिया में फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच, उसका संधि हुई ए ला सापल। ठीक है, ए ला सापल की संधि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। ए ला सापल की संधि 1748 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संपन्न हुई, और जिसकी वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध फिर फ्रेंड 1 साल के बाद ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, 49 से 54 के बीच में हुआ। और फिर वही फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ला था, उसकी बहुत बुरी तरह से हार हुई और उसको भेज दिया गया वापस देश में, उसकी जगह दूसरे गवर्नर को नियुक्त किया गया। ठीक है, और इसमें जो संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो पांडिचेरी की संधि के साथ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1754 में समाप्त हो गया। अगला है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। 2 युद्ध हमने देख लिए, और बैक टू बैक 1756 से 1763 ये तीसरा युद्ध चला। और इसमें पेरिस में संधि हुई, जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसमें पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 7 साल चला, सप्तवर्षीय युद्ध की संधि हुई पेरिस संधि के नाम से, और ये युद्ध समाप्त हुआ। तो कर्नाटक के तीनों युद्ध अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कर्नाटक के तीनों युद्ध की डेट आप जरूर याद रखें। अगला है पाल खेड़ा का युद्ध। ये 1728 में हुआ, डेट याद रखेंगे 1728। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल के बीच। ठीक है, जिसमें जो निजाम था हैदराबाद का उसकी हार हुई, और जो संधि हुई थी सिवा गांव की संधि हुई। ठीक है, सिवा गांव की संधि हुई थी बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच। ठीक है, और ये युद्ध उनका नाम था पालखेड़ा के युद्ध, जो हुआ था 1728 ईस्वी में। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है फ्रेंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1757 में हुआ है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है कि जीत गए थे। और भारत में आप कह सकते हैं कि यह अंतिम दूसरा मुख्य युद्ध था। ठीक है, इससे पूरी तरह से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो 1757 प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला इसमें नायक थे भारत की तरफ से, और अंग्रेज थे, दोनों के बीच बहादुरी से युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ी कूटनीति अपना के ये युद्ध जीत लिया। तो प्लासी का युद्ध समय 1757 अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, तो अभी तक फ्रांसीसियों की हार ही होती आई है, नहीं तो संधि हुई है। फ्रांसीसी अभी तक जीते नहीं हैं। तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी, याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है वांडीवास का युद्ध, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ताबूत में कील ठोकने के बराबर वाला युद्ध था, मतलब इससे पूरी तरह से अंग्रेज हावी हो गए भारत पे। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध ये एकदम आखिरी युद्ध माना जाता है अंग्रेजों के साथ भारत का संघर्ष। ठीक है, इसमें अंग्रेज और सुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच
हुआ। ठीक है, अंग्रेज एक तरफ से थे, सुजादुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम एक तरफ थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अंग्रेज अपने बेहतर कौशल और कुछ शातिर कूटनीति की वजह से जीत गए। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 कौन कौन शामिल था? तो एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, मीर कासिम बंगाल का नवाब और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। ये दोनों लोग मिलके युद्ध किए थे। बक्सर का युद्ध 1764। अब आइए आंग्ल मैसूर युद्ध डिस्कस कर लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, कोई ना कोई एग्जाम पूछा गया है, इसका कई तरीके से पूछा जाता है। किसके किसके बीच हुआ, कौन सी संधि हुई, और डेट तो पूछा ही जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। 1767 से 69 तक चला। ठीक है, 1767 से 1769 के बीच चला। इसकी संधि हुई थी मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, जिसमें हैदर अली अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी। इसमें अंग्रेजों की आप एक तरह से कह सकते हैं हार हो गई थी। ठीक है, मजबूर होकर अंग्रेज संधि किए थे, उसमें बहुत ही उनको घाटा हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि में अंग्रेजों की हार हुई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और इसका समय था 1767 से 1769। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। ठीक है, 80 से 84 काफ़ी दिनों बाद, जिसमें मंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो कि अनगिनत था। ठीक है, आपस में समझौता करके युद्ध को रोक लिया गया। हैदर अली और अंग्रेज, पहले और दूसरे युद्ध में हैदर अली और अंग्रेज थे। पहला 1767 में, दूसरा 1780 में स्टार्ट हुआ था। संधि भी याद रखना है, मद्रास की संधि पहले में, दूसरे में मंगलोर की संधि, और तीसरे युद्ध में क्या होता है जो 1790 से 1792 के बीच हुआ, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, जो संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। इसमें अंग्रेज भारी पड़ गए थे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान तीसरे युद्ध में आ जाते हैं और उनके साथ अंग्रेज भी आ जाते हैं, तो दोनों मिलकर लड़ते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच, और ये समाप्त हो जाता है श्रीरंगपट्टनम संधि के साथ। 3 संधि आपको मिल गई। ठीक है, मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीनों संधियाँ याद रखेंगे, तीनों की डेट याद रखेंगे, तीनों युद्ध में नायक और खलनायक याद रखेंगे हम लोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आखिरी मैसूर युद्ध था। इसकी डेट है 1797 से 99 तक। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और टीपू की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और इस तरह से मैसूर पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ठीक है, तो चौथुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध है मराठा युद्ध। मराठा युद्ध देखते हैं फ्रेंड। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं। पहला, इसका डेट था 1775 से 1782। 1775 से लेकर 1782 किसके बीच हुआ था? तो 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, और इनके मध्य सूरत की संधि हुई। किसके साथ? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, सूरत की संधि। और 1782 में अंग्रेजों और पेशवा जो माधव नारायण थे, जिसका संधि कराने का श्रेय महादी सिंधिया को जाता है, के बीच साल बाई की संधि हुई थी। साल बाई की संधि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साल बाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम था, जिसमें अंग्रेजों और मराठों के बीच संधि की गई थी, और मराठों की तरफ से पेशवा माधव नारायण थे। तो याद रखिएगा, सूरत की संधि 1775 में हुई थी, और दोनों संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ था। ठीक है, 1803 से 1805 के बीच लगभग 20 साल के बाद 1803 में देवगांव की संधि हुई, जिसमें भोसले और अंग्रेज थे। ठीक है, 1803 में ही सूरज अर्जुन गांव की संधि हुई। ठीक है, जिसमें सिंधिया और अंग्रेज थे। ठीक है, 1804 में राजपुर घाट की संधि हुई, जिसमें होलकर और अंग्रेज थे। ठीक है, तो 3 संधियाँ हुई मराठों की तरफ से और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो ये 3 संधि आप याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में टफ बनाने के लिए इन संधियों को पूछा जाता है। तो देवगांव की संधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 में हुई थी। 1803 में अर्जुन गांव की संधि हुई थी। 1804 में राजपुर घाट की संधि हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच में। तो इसको आप याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। आखिरी जो मराठा युद्ध है 1817 से 1818 के बीच हुआ। अंग्रेजों ने मराठा के बीचों को जो है कि
जो बीच के प्रदेश से मराठाओं के, उसको जो है कि कब्जा कर लिया। ठीक है, मराठों की अंततः हार हुई और उनका क्षेत्र अंग्रेजी क्षेत्र में विलय कर लिया गया। तो तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1818। अगला इंपॉर्टेंट युद्ध है आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों और सिखों का युद्ध हुआ जो 1845 से 1846 हुआ। पहला जो युद्ध हुआ 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि, ध्यान रखिएगा, लाहौर की संधि सिख और अंग्रेजों के बीच हुई थी 1846 में, जिसके द्वारा ही युद्ध समाप्त हुआ था। अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें मशहूर चिलियान वाला युद्ध हुआ था। चिलियान वाला युद्ध हुआ था जो बहुत ही मशहूर युद्ध हुआ था, बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ा गया था सिखों के द्वारा। 1849 में ये युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हो गई। अंग्रेजों की तरफ से कमांडर गप था पहले, बाद में चार्ल्स नेपियर ने नेतृत्व किया और सिखों की तरफ से शेर सिंह थे। ठीक है, तो चार्ल्स नेपियर ध्यान रखिएगा अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे और जो शेर सिंह थे वो सिखों की तरफ से। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में और प्रथम 1845-46 में। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला युद्ध है भारत चीन सीमा युद्ध, 1962 में हुआ था। ठीक है, और जिसमें जो है कि चीनी सेना ने भारत की सीमाओं पर का आक्रमण किया और उसमें कुछ भाग तक कब्जा भी कर लिया। ठीक है, और उसके बाद भारत चीन का एक ही युद्ध हुआ था 1962 में। उसके बाद पाकिस्तान से 3 युद्ध हुए। तो पहला युद्ध भारत पाक का 1965 में हुआ था। ठीक है, और जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, आपको पता है सब में हार हुई है, और इसी के दौरान ये शिमला समझौता हुआ था। और उसके बाद भारत पाक का दूसरा युद्ध हुआ 71 में, जिसमें फिर पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश यहाँ पे एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। दूसरे भारत पाक के जो 1971 में हुआ था, उसके स्वरूप ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आखिर में जो युद्ध हुआ करगिल का युद्ध हुआ 1999 में, और इसमें भी पाकिस्तान और भारत से, जाहिर सी बात है। तो करगिल और जो द्रास क्षेत्र था वहाँ पे घुसपैठ हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत ने कार्रवाई की थी और ये युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया गया था। फ्रेंड, ये मेरे द्वारा कंपाइल किया गया वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं एग्जाम्स क्रैक के नाम से है, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए और सारे वीडियो के PDF वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।